हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 मई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, विदेश दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर दुनिया भरोसा करती है। 3 देशों की यात्रा करके दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ऑस्ट्रेलिया के भारतीय इवेंट में वहाँ का पक्ष विपक्ष साथ बैठा, ये लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में भी ऐसे राजनीतिक पार्टियों को एक साथ रहना चाहिए। बहुत अच्छे संदेश की बात कही प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना ही मेरा स्वभाव है, हम दुश्मनों का भी सोचते हैं भला। अच्छा, वहीं भारत लौटते ही पीएम मोदी काम पर लग गए। देखिए, प्रधानमंत्री ने देहरादून और दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मोदी बोले, अब देश वंदे भारत की स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है और ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के 3 और शहरों से गुजरेगी। मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी इसका स्टॉपेज रहेगा। 1 घंटे में मेरठ से आप दिल्ली पहुंच पाएंगे इस ट्रेन की मदद से। और इस मौके पर देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऐलान किया और कहा कि अगले साल तक 3 तरह की वंदे भारत ट्रेनें चलेगी देश में, हर राज्य को मिल जाएगी अपनी ट्रेन। राजस्थान में भी 160 की स्पीड से वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। कोटा सामगढ़ के बीच दौड़ी, बार बार ब्रेक लगाकर सिस्टम की टेस्टिंग भी की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स का इनॉग्रेशन भी किया और बोले कि विजेता महान खिलाड़ी तब बनता है जब समाज उसके आचरण से प्रेरणा ले, है ना। और वह देखिए, स्पेस साइंस से बड़ी खबर दोस्तों, पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर भेजा गया सिग्नल 16 मिनट में रिसीव हुआ। मंगल से पृथ्वी तक सिग्नल, साइंटिस्ट ने इसे डीकोड करने के लिए लोगों से मदद भी मांगी है। अच्छा, बड़ी खबर है, भारत की धरोहरें जल्द ही लौटेंगी अपने विदेश। ब्रिटिश सरकार इनसे मोटी कमाई करती है और संसद की रिपोर्ट में इन्हें वापस लाने को कहा गया है। कई सारी बेशकीमती कलाकृतियां, कोहिनूर हीरा समेत कई सारी धरोहरें जो भारत की हैं, अंग्रेज विदेशों में ले गए। अब मोदी सरकार उन्हें वापस भारत लाने का प्लान बना रही है ना। और वह देखिए दोस्तों, पहलवानों के सपोर्ट में महापंचायत हुई। विनेश फोगाट बोली कि बेटियों का शोषण करने वाला ब्रिजभूषण श्रीराम हो गया। तो वहीं बजरंग ने भी इस तरह का बयान दिया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर लगातार 32 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक भी उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, देश में पहली बार वॉरशिप पर MiG-29K की नाइट लैंडिंग की गई। सफलतापूर्वक रही ये लैंडिंग। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर उतारा गया फाइटर जेट। अच्छा, सरकार एक नया नियम लाने जा रही। देखिए, OTT पर दिखानी होगी तंबाकू से संबंधित चेतावनी। नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है स्वास्थ्य मंत्रालय। अभी जैसे मतलब आपने थिएटर वगैरह में फिल्म देखी होगी, तो फिल्म चालू होने से पहले जो तंबाकू की चेतावनी आती है ना, कई बार अक्षय कुमार भी ऐड करते हैं, तो इस तरह की चेतावनी अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी वेब सीरीज या फिल्म वगैरह शुरू होने से पहले दिखानी होगी। इस तरह का नया नियम लाने जा रही है मोदी सरकार, है ना। और वहीं देखिए, आम आदमी के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर कि अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता। हर टेबलेट पर लिखी होगी मेकिंग और एक्सपायरी डेट भी। सरकार इस तरह का भी विचार कर रही है। अभी टेबलेट के पूरे पत्ते पर एक ही जगह पर डेट लिखी हुई होती है, राइट, लेकिन पर्टिकुलर सिंगल टेबलेट पर अब आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगी, ये नया नियम लागू होने के बाद, है ना। अच्छा, वहीं खबर है कि नए संसद भवन उद्घाटन के कार्यक्रम का शेड्यूल जारी हो चुका है। 28 मई को सुबह 7:30 बजे इसकी पूजा होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करेंगे। हालांकि नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ विपक्ष के राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि राष्ट्रपति से कराया जाए इसका इनॉग्रेशन, मोदी से नहीं कराना है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। अभी तक इस समारोह का 20 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया है। हालांकि मोदी सरकार के लिए राहत की बात है, 25 दल इसमें शामिल होंगे। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 25 दलों ने विपक्ष को आईना दिखाया और नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का न्योता स्वीकारा है, जिसमें से कुछ राजनीतिक दलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए आप, मोदी सरकार के समर्थन में आई मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन न कराने पर बहिष्कार करना गलत है। वही नई संसद भवन। अच्छा, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए आप, लिव इनकेशमेंट पर सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। लिव इनकेशमेंट पर 25 लाख रुपए तक टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। अभी तक 3 लाख रुपए ही थी ये सीमा, लेकिन इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। देश भर में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए ये बड़ी खबर है। प्राइवेट कर्मचारियों को लिव इनकेशमेंट की लिमिट बढ़ी हुई मिलेगी। अब कर्मचारी 25 लाख रुपए तक ये करा सकते हैं, जो कि पहले 3 लाख थी। और 1 से अधिक नौकरी करने पर भी 25 लाख की सीमा लागू कर दी। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ज्यादा जानकारी कि 1 साल के अंदर 1 से ज्यादा जगहों पर अगर आप नौकरी करते हो, छोड़ते हो, तब भी अधिकतम 25 लाख रुपए तक का टैक्स छूट का फायदा मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को। लिव इनकेशमेंट का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों अवकाश नकदीकरण, यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली जो नगद राशि होती है ना, उस पर टैक्स छूट की सीमा को ये बढ़ाया गया। जो पहले 3 लाख थी उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के इन 5 राज्यों के छात्रों का में घुसने पर बैन लगा दिया है। यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन देने से इनकार किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 ऐसे राज्य हैं जिनके छात्र ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिए गए। यूनिवर्सिटी का कहना है कि स्टूडेंट वीजा पर आते हैं और नौकरी करने लगते हैं, इसलिए उन्हें वहां जाने पर बैन लगा दिया। उन 5 राज्यों में शामिल है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, मोदी रोकेंगे रूस यूक्रेन की लड़ाई। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के सामने शांति समझौता रखा। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन सरकार ने भारत से गुहार लगाई। पीएम मोदी से व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह अपील की
कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ना उसको शांत कराएं किसी भी तरीके से, है ना। और वहीं देखिए बड़े दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हिजाब से बैन हटाने का संकेत दिया। मंत्री बोले कि असंवैधानिक कानूनों का रिव्यू करेंगे और अगर जरूरी हुआ तो इसे खत्म भी करेंगे। टेक्नोलॉजी से स्वामी आत्मानंद स्कूलों को 207 करोड़ 50 लाख रुपए का फंड जारी किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में। साल 2023-24 के लिए बजट का आवंटन भी हो चुका है। संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वेतन राशि भी जारी की गई। अच्छा, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर हैं और वहां उन्होंने कई लोगों को उपाधियां भी दी। 10 पदक विजेताओं में 8 लड़कियां शामिल रही। इनके सम्मान में राष्ट्रपति ने तालियां भी बजवाई और वहां IIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और द्वितीय दीक्षांत समारोह में 109 विद्यार्थियों को उपाधि दी। कहा लड़कियों ने बता दियो कम नहीं है वो। वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में अब अमूल दूध का विरोध किया जा रहा। वहां के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि अमूल को निर्देश दें कि वह दूध उत्पादन संघ आविन से दूध न खरीदें। अब ये दूध को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने PM मोदी को भी पत्र लिखा, अमूल को दूध खरीदने से रोकने का अनुरोध किया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर, राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। अजमेर और कोटा समेत 5 संभागों में खोले जाएंगे आरकेड केंद्र और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। और ये जो दोस्तों आरकेड केंद्र होंगे, इनके जरिए युवाओं को ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स वगैरह इस तरह की एडवांस तकनीकों के बारे में चीजें सिखाई जाएगी। वह देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक और बड़ी घोषणा, अब राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में महिलाओं का किराया आधा ही लगेगा, 50% की सीधी छूट मिलेगी, है ना। और वह दोस्तों अगपा में तपिश से राहत मिल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 15 राज्यों में बारिश की संभावना है। 4-5 दिन देरी से पहुंच सकता है इस बार मानसून। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी। किश्तवाड़ा में पेड़ गिरने से 4 लोगों की जान भी चली गई। पंजाब में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नौतपा का असर कम हुआ। 2 दिन बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट है। बिहार की तस्वीरें देखिए आप, पटना, बेतिया, बगा और जुमई में जमकर बारिश हुई। बाकी जिलों में भी अलर्ट है। तेज हवा के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। झारखंड में अगले 3 दिन वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए शिमला में NH5 2 घंटे बाद शुरू हो पाया। अभी 1 वे की सड़क चल रही है क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो गई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ना। और मौसम समाचार के बाद दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना सस्ता हुआ और चांदी के भी दाम घट गए हैं। सोने के भाव में 430 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोना 60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और वहीं चांदी की कीमत में भी 750 रुपए की कमी आई। अभी चांदी का रेट 72,450 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, कोरोना आंकड़ों